कि राजस्थान के अंदर भी राजस्थान में भी अडानी और जिंदल ग्रुप को, जो कांग्रेस की सरकार है, वहां तो अकेली कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, उन्होंने उनको काफी रियायतें दी हैं व्यापार के लिए। तो राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं कि वो जिन उद्योगपतियों को दिन रात कोसकर ये कह रहे थे कि मोदी जी का अभियान है हम दो हमारे दो, तो आपका क्या कनेक्शन है अडानी अंबानी से? तो आपकी सरकार राजस्थान में 9700 मेगावाट का सोलर प्लांट, विंड पावर प्लांट लगाने की बात आपकी समझौता हुआ है और उसके तहत जिंदल ग्रुप और अडानी से आपने समझौता किया है। तो आप देश को गुमराह करने में क्यों लगे हुए हो? नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी संसद से लेकर आम सभा में रोज लगभग अडानी अंबानी को कोसते हैं और उन्होंने अपने भाषणों में और संसद के अंदर भी कहा, मोदी जी को आरोप लगाते हुए कि इनके तो बस दो ही चाहने वाले हैं, अडानी अंबानी, ये सारे उद्योग अडानी अंबानी को दे देंगे। मोदी सरकार, इतना तक भी उन्होंने कह दिया कि वो राजस्थान में किसान आंदोलन में बैठे थे, किसान आंदोलनकारियों के बीच में, किसान सभा में आसाम और राजस्थान में, कि ये जो आपका जमीन है और जो आपका उद्योग है ये कृषि, इस सबको मोदी जी दो आदमी को दे देंगे। और उन्होंने नारा दिया था हम दो हमारे दो, कि मोदी जी केवल इसी नारे पे चल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये पूरी संपत्ति, पूरा देश, पूरा व्यापार मोदी सरकार अडानी अंबानी को दे देगी। हालांकि इसकी काफी आलोचना हुई थी कि इस देश में बहुत सारे प्रोजेक्ट अडानी अंबानी और देश के जो उद्योगपति हैं वो चलाते ही हैं, और देश के लोग अगर इस देश में व्यापार नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? विदेशी। लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुली है महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में देखिए कि वो खुद, महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि 3 दलों की सरकार है जिसमें कांग्रेस प्रमुख रूप से हिस्सेदारी है कांग्रेस की, और वहां जो भी फैसले लिए जाते हैं वो कांग्रेस के बिना मर्जी के नहीं लिए जाते। एक तरफ राहुल गांधी अडानी अंबानी को दिन भर कोसते हैं और उन्हें बताते हैं मोदी जी का आदमी, मोदी जी उन्हें सौंप रहे हैं। लेकिन वहीं आप देखिए कि अडानी ग्रुप को, जो महाराष्ट्र की सरकार है, वहां जो है वो दिघी पोर्ट के लिए 705 करोड़ में उनकी हिस्सेदारी में 100% हिस्सेदारी अडानी को दे दी है। और अब अडानी एक वैकल्पिक पोर्ट वहां बनाने जा रहे हैं और उसमें 705 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। वहीं आपको बताएं कि राजस्थान के अंदर भी, राजस्थान में भी अडानी और जिंदल ग्रुप को, जो कांग्रेस की सरकार है, वहां तो अकेली कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, उन्होंने उनको काफी रियायतें दी हैं व्यापार के लिए। तो राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं कि वो जिन उद्योगपतियों को दिन रात कोसकर ये कह रहे थे कि मोदी जी का अभियान है हम दो हमारे दो, तो आपका क्या कनेक्शन है अडानी अंबानी से, जिंदल से? आप क्या इन उद्योगपतियों से व्यापार जो आपकी सरकार करने जा रही है, जो कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अडानी पावर पहले से काम कर रही है, तो क्या आप जनता को देश की मूर्ख समझते हो कि आप एक तरफ सौदेबाजी करोगे, आप उनसे समझौते करोगे, आप अपने राज्यों में उनसे काम कराओगे अडानी अंबानी से, और नाम लोगे मोदी का? अरे भाई, देश के अगर वो उद्योगपति हैं और वो देश में अगर व्यापार चला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? लेकिन मैं बताता हूं आप क्यों अडानी अंबानी करते हो। आपको असल में दिक्कत है, असली दिक्कत है अंबानी से। असली प्रॉब्लम चीन को है, और चीन का जब से 5G प्रोजेक्ट चला है और दुनिया के कई देशों ने उस 5G नेटवर्क के ऑर्डर को कैंसिल किया है, और भारत में अंबानी ने अपना 5G नेटवर्क का प्रोसेस शुरू किया है, तो चीन को दिक्कत हो गई, और चीन का कांग्रेस से समझौता है। तो राहुल गांधी का जो ये सवाल उठा रहे हैं हम दो हमारे दो, मैं एक नया नारा दे रहा हूं कि राहुल गांधी के हम दो हमारे दो हैं वो दोनों भाई बहन, और उनके दो खास कौन है? एक चीन, एक पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान जो बोलना चाहता है वो राहुल और प्रियंका बोलते हैं। चीन और पाकिस्तान जो इस देश में करना चाहता है भारत के अंदर, वो राहुल और प्रियंका करते हैं, चाहे वो ट्वीट हो, चाहे वो भाषण हो, चाहे वो सभा हो, और चाहे उनके फैसले हो। ये सब हम दो हमारे दो, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आप इनके ट्वीट देख लीजिए। हालांकि अब इसमें और भी कई दल शामिल हो गए हैं।
आम आदमी पार्टी जैसे लोग शामिल हो गए हैं जिन्होंने इस किसान आंदोलन में हवा देने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को भी उतारा, उनकी पकड़ धकड़ अब हुई है। लेकिन यह भी पता चला है कि टूल किट में किस तरह से आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता, जो मुंबई की एक वकील है, उसने भी बड़ा रोल अदा किया है। तो ये पता लग रहा है कि राहुल गांधी के तो दो नहीं हैं, कई हैं। मोदी जी को वो कहते हैं हम दो हमारे दो, जबकि मोदी जी तो एक ही नारा लेके चलते हैं। 2014 से हम देख रहे हैं, सुन नहीं रहे, देख रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन राहुल गांधी जी, आप बताएं कि आप किसका विकास करना चाहते हो? क्या आपने देश में 70 सालों में किसी का विकास किया? आपने विकास किया तो चीन का, आपने विकास किया तो आतंकवाद का, आपने विकास किया तो भ्रष्टाचार का। देश में भ्रष्टाचार बहुत हुआ, अरबों खरबों रुपए का हुआ। कांग्रेस के नेता जो एक बार एमपी, एमएलए या मंत्री रह गए हों, पहले का और इस टाइम का, बाद का, 70 साल के शासन में कितनी संपत्ति इकट्ठी हुई, इसका अगर खुलासा हो जाए तो आपको जवाब देते नहीं बनेगा। लेकिन राहुल गांधी, आपकी दोगली चाल अब खुलासा हो गया है। आप एक तरफ हर मंच से भाषण देते हुए कहते हो कि मोदी जी का एक अभियान है कि वो अडानी अंबानी को सारा व्यापार दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप खुद पोर्ट नहीं तो आपको बता रहा हूं पावर प्रोजेक्ट दे रहे हो, सोलर हाइब्रिड एंड विंड एनर्जी पार्क एक डेवलप कर रहे हैं आप अडानी की मदद से, 9700 मेगावाट का। आपकी सरकार राजस्थान में 9700 मेगावाट का सोलर प्लांट और विंड पावर प्लांट लगाने की बात आपकी समझौता हुआ है, और उसके तहत जिंदल ग्रुप और अडानी से आपने समझौता किया है। तो आप देश को गुमराह करने में क्यों लगे हुए हो? आप चीन की भाषा क्यों बोलते हो? आपको मैं बता दूं कि वो 5G नेटवर्क का जब से चीन को झटका लगा है कि दुनिया के कई देशों ने चीन से समझौता तोड़ दिया, उसके बाद से आपको शायद, मैं शायद शब्द बता रहा हूं कि शायद राहुल गांधी को यह सुपारी दी गई कि अब आपको चीन को फायदा पहुंचाने के लिए अंबानी को नुकसान पहुंचाना है और अंबानी का कोई भी प्रोजेक्ट लागू ना हो जाए, इसको व्यापार में लाभ ना हो जाए। और इसलिए मैं बताऊं आपको, देशवासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब यह आंदोलन जुलाई में, किसान आंदोलन जो चला पंजाब से, शुरू में मंडी और एमएसपी को लेकर कांग्रेस की पंजाब की सरकार से वहां के किसानों को शिकायत थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत उनको जेल जाने तक का प्रावधान था। उनकी शिकायत कृषि बिल को लेकर बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जुलाई के बाद टूल किट बनती है और अब टूल किट से खुलासा हुआ है कि किस तरह से लोगों को प्रेरित किया गया, उसके लिए पैसे तय किए गए और उसके बाद से पार्टी के लोग आगे कूदे, लोगों ने ट्वीट करने शुरू किए, आंदोलन में तेजी आई और लक्ष्य क्या था? अंबानी का नुकसान करना। आपका लक्ष्य है अंबानी को नुकसान पहुंचाना और इसलिए कांग्रेस के आधार पर, कांग्रेस के आदेश पर, कांग्रेस के कहने पर पंजाब में केवल और केवल जो टेलीफोन के टावरों के कनेक्शन काटे गए, उनके जनरेटर चुराए गए, उनको क्षति पहुंचाई गई, वो पिन पॉइंट करके, छांट करके केवल अंबानी के जो टावर थे जियो के, उन्हीं के कनेक्शन काटे गए हैं। जबकि आप जानते हैं कि टावर पर किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखा होता है कि ये जियो का है, ये एमटीएनएल का है या ये एयरटेल का है। उसको ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद एक प्री प्लान पूरा एक काम किया गया और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने घुस घुस कर, घूम घूम कर गांव गांव में वो कनेक्शन काटे। क्यों? क्या आप अब भी मना करोगे कि आप चीन को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते? आप अब अडानी के तो बहाना ले रहे हो क्योंकि अडानी से तो आप समझौता कर रहे हो, लेकिन आपको यह दिखाना है कि मैं उद्योगपतियों का विरोध कर रहा हूं, ताकि कोई यह ना कह सके कि चीन के इशारे पर राहुल गांधी या कांग्रेस अंबानी को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है। टारगेट आपका अंबानी है, टारगेट आपका 5G है। 5G को लॉन्च होने नहीं देना चाहते। आपको प्रॉब्लम है चीन की प्रॉब्लम से, क्योंकि चीन परेशानी में है, आपको बिलबिलाहट हो रही है क्योंकि चीन आपको चंदा देता है। वो चंदा नहीं मिलेगा, जिस एवज में वो चंदा देता है आपकी एनजीओ को, वो क्यों देगा? वो तो आप काम करने में लगे हुए हो, सुपारी ली हुई है, तो बोलो, खुलकर बोलो कि मैं तो चीन से समझौता जो करके आया हूं 2008 में, उसके तहत बोल रहा हूं जी। मेरे मुंह से तो झूठ निकल जाता है जी, तो आप झूठ बोलते हो।
झूठ बोलने में माहिर हो। कहीं आप आंकड़े बताते हो खेती के 40 लाख करोड़ के, कहीं आपके 80 लाख करोड़ हो जाते हैं, कहीं आप जो है कहते हो मत्स्य विभाग नहीं है, आपको तो यही पता नहीं आप बोल क्या रहे हो। लेकिन इतना तय हो गया है और ये पूरे देश ने जान लिया है और पूरा देश जान ले कि ये कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी झूठ बोलकर इस देश को गुमराह कर रहे हैं। एक तरफ ये अडानी अंबानी को गाली देते हैं, देश के उद्योगपतियों को गाली देते हैं, वहीं आप देखिए कि ये करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट उनसे साइन करते हैं। इनकी सरकारें जहां हैं वहां भी उनको ये ठेका दे रहे हैं। और मैं बताऊं वो देने में गलती नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकार आएगी देश के विकास के लिए, देश के उद्योगपति, देश के व्यापारी अगर काम नहीं करेंगे तो विदेशी लोगों का व्यापार चलेगा क्या। लेकिन ये जो राहुल गांधी है, ये मोदी को नाम लेकर के जो गाली देता है कि इनके दो हैं, इन्हीं को सारा बेच दिया, ये झूठ फिर क्यों फैला रहे हो आप? जनता को क्यों बरगला रहे हो? इस देश की जनता को अडानी अंबानी के विरुद्ध भड़काकर आप उनके टावर तुड़वा रहे हो, तो ये देश का नुकसान करने में लगे हुए हो और देश की जनता को परेशानी में डाले हुए हो। आपने रेल रुकवाई, आपने सड़कों को चक्का जाम कराया, आपने दिल्ली की सड़कों को जाम कराया हुआ है। क्या यही आपकी राजनीति है? राहुल गांधी जी, इस तरह की नेगेटिव राजनीति करना बंद करिए, नहीं तो आपके जो बचे कुचे कुछ राज्य में 1-2 सीट बची हैं, 1-2 राज्यों में आपकी सरकार बची है, इसी तरह की आप नेगेटिव राजनीति करते रहे तो 0 से भी माइनस हो जाओगे। क्योंकि इस देश में लोग अब आपकी ये जो नकारात्मक राजनीति है इसको अब समझ चुके हैं। तो अब लोग पढ़े लिखे हैं, लोग अब एक्टिव हैं, अब लोग जान लेते हैं। और इसलिए जान लिया लोगों ने कि आपकी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, वहां आप अडानी से समझौता कर रहे हो, आपकी सरकार राजस्थान में चल रही है, वहां आप अडानी से समझौता कर रहे हो, जनता को मूर्ख बनाकर, झूठ बोलकर उनको आंदोलित करा रहे हो ताकि लोग भूखा मरें, गरीब रहें। और जब गरीब गरीब रहेगा आपकी राजनीति चलती रहेगी, क्योंकि आप कहोगे हम सत्ता में आए तो हम गरीबी हटाएंगे। तो ये नारा अब आपका चलने वाला नहीं है। देश की जनता अब मूर्ख बनना बंद हो चुकी है। वंदे मातरम।